नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। सड़क दुर्घटना में गई और एक युवक की जान। बढ़ती महंगाई के खिलाफ भाजपा ने खोला मोर्चा। और करवा चौथ की तैयारी में जुटी महिलाएं। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के भुइयारी लकड़ीटाल के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया। इसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान विरसानगर मोहरदा निवासी दीपक गोप के रूप में की गई है। घटना के बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों ने ट्रक में जमकर तोड़फोड़ किया। पुलिस घटना के काफी देर बाद घटनास्थल पर पहुंची, जिसके कारण लोग और आक्रोशित हो गए थे। बाद में परिजन भी मौके पर पहुंच गए और मुआवजे की मांग करने लगे। इसी दौरान परिजनों के साथ स्थानीय लोग सड़क जाम कर दिया और जाम कर हंगामा किया। बाद में पुलिस के आश्वासन के बाद सड़क को खाली कराया जा सका। स्थानीय लोगों का गुस्सा प्रशासन पर भी था। इनका कहना था कि बार बार इस स्थान पर दुर्घटना होने के बावजूद प्रशासन और कुछ ध्यान नहीं दिया जाता और ट्रैफिक पुलिस या बम्पर जैसी कोई भी सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं कराई जाती। बैठे हुए थे, अचानक पता चला कि रोड एक्सीडेंट हो गया। रोड एक्सीडेंट हुआ, एक आदमी की दर्दनाक मौत हो गई। आए दिन यहाँ मौत का तांडव चलता रहता है, लेकिन प्रशासन की इसकी सुध नहीं लेने की है। और हम चाहेंगे आज अगर बम्पर नहीं बना तो ये रोड जाम नहीं खुलेगा। आज बम्पर बनना बहुत जरूरी है। बम्पर बनेगा। किधर से आ रहा था बाइक सवार? मोहर्दा के रहने वाले हैं। अभी उनके मोबाइल से हम लोगों ने फोन किया था, हमें पता चला वो मोहर्दा के रहने वाले हैं। पता नहीं चला है, जानकारी उनके घर परिवार वालों को हमने दे दिया है। वो लोग आ रहे हैं और उसके बाद उसके डेड बॉडी को हटाया जाएगा। उसके बाद जो है प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। यहाँ अभी जो एक्सीडेंट हुआ इस संबंध में एसपी साहब से भी मेरी बात हुई है टेलीफोनिक। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि थाना स्तर से बनवा दिया जाएगा। बोल दीजिएगा पब्लिक को, हम लोग बनवा देंगे बोले हैं। तो कल हम अपने थाना स्तर से इसको बनवा देंगे। क्या बनवा? बम्पर बनाने की बात हो रही है, उसको स्पीड ब्रेकर बना देंगे। स्पीड ब्रेकर, ताकि एक्सीडेंट में कमी आ सके, गाड़ी थोड़ा धीरे चले। क्या लगता है सर कि इस रोड में जो है ज्यादातर एक्सीडेंट बढ़ गई है? ज्यादातर एक्सीडेंट होती है, उसका दो ही कारण हो सकता है। एक गाड़ी स्पीड रहती है, उसके बाद मोटरसाइकिल वाला भी स्पीड रहता है। स्पीड होने से ऑटोमेटिक है कि दुर्घटना होगी। स्लो रहेगा, बम्पर है, दोनों पर ब्रेक होगा। मोटरसाइकिल चालक पर भी ब्रेक होगा और गाड़ी पर भी ब्रेक होगा। ठोकर देकर सब धीरे चलाएगा, इसलिए छोटा ब्रेकर कल बनवाएंगे। और उधर भाजपा ने देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन करने की घोषणा की है। ऐसे ही नवंबर माह के प्रखंड स्तर पर भाजपा जनसभा कर केंद्र सरकार के खिलाफ लोगों को गोलबंद करने का काम करेगी। भाजपा इसी महीने से बढ़ती महंगाई के खिलाफ पूरे राज्य में आंदोलन चलाएगी। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ता प्रखंड स्तर पर घूम घूम कर केंद्र सरकार के खिलाफ जनसभा कर जनता को गोलबंद करेंगे। ये कहना है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी का। इन्होंने एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर कहा है कि केंद्र सरकार का सभी राज्यों के लिए नजरिया अलग अलग है। झारखंड को केंद्र सरकार किसी तरह की सुविधा नहीं देना चाहती। हाईवे की सड़कों की खस्ता हाल से सभी अवगत है, पर केंद्र सरकार की नजरें इनायत इन पर नहीं होती। इन्होंने केंद्र सरकार पर राज्य के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप भी लगाया है। दिनेशानंद जी ने जेवीएम के सांसदों को नसीहत देते हुए कहा है कि राज्य के हित में इन्हें संसद में आवाज उठानी चाहिए, न कि राज्य सरकार के विरोध में इन्हें कार्य किया जाना चाहिए। शिबू सोरेन द्वारा दिए गए राज्य सरकार के नेतृत्व परिवर्तन वाले बयान पर कटाक्ष करते हुए गोस्वामी जी ने कहा है कि भाजपा के द्वारा कभी भी सरकार बनाने के दौरान कोई शर्त नहीं रखी गई थी जिससे कोई विवाद उत्पन्न हो। सरकार गरीबों के लिए मुख्यमंत्री जी बहुत सारी योजनाओं को ला रहे हैं। सभी जाति, मजहब, भाषा भाषी सभी वर्ग के लोगों को असाध रोग के लिए राज्य सरकार सहायता प्रदान करे और जहां निजी अस्पतालों में गरीबों के लिए पुअर बेड का प्रावधान रहे सस्ते और निःशुल्क दर पर, वहीं सरकारी अस्पताल जिसमें रिम्स, एमजीएम में मेडिकल कॉलेज अस्पताल और धनबाद का पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, इनको अपग्रेड करना चाहिए। इसमें भी गंभीर बीमारियों का इलाज सस्ते दरों पर और निःशुल्क हो।
और खास करके मैं उनको बाकी पार्टी खास करके झारखंड विकास मोर्चा के नेताओं से भी यही आग्रह करेंगे कि संसद में वो भी झारखंड के हित को लेकर बात कर रहा है। एनएच खराब है। 1 तारीख तक झारखंड विकास मोर्चा कांग्रेस पार्टी का सहयोगी दल था, लेकिन सड़क बेहतर बननी चाहिए। उसके लिए झारखंड विकास मोर्चा के एमपी कभी पार्लियामेंट में आग्रह पूर्वक इन बातों को नहीं रखा। नई रेल चलाने के लिए नई केंद्रीय योजनाएं राज्य में आए तो राज्य के अधिकार को लेकर, राज्य के गरीबों के न्याय को लेकर ये झारखंड विकास मोर्चा के सांसदों को केंद्र में बात उठानी चाहिए। केवल ये नेता राज्य में सरकार के खिलाफ दिग्भ्रमित एक भ्रम पैदा करने का कोशिश करते हैं। आज विस्तार के बाद रेल किराया बढ़ाने का ऐलान किया है। पेट्रोलियम पदार्थों के फिर दाम बढ़ रहे हैं, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं। इसके खिलाफ हम जनता को गोलबंद करेंगे। वहीं एफडीआई की स्वीकृति देकर केंद्र सरकार और कांग्रेस पार्टी ने इस देश के किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, व्यापारियों का हक छीन रहा है। इसके खिलाफ हम संघर्ष करेंगे और इसके लिए हम जनता को गोलबंद कर रहे हैं। हर महीने में इन सब मुद्दों को लेकर हम जनसभाएं करने वाले हैं और उसी में केंद्र सरकार जो झारखंड के साथ भेदभाव कर रही है, खास करके एनएच के मामले में पैसा निर्गत नहीं कर रही है। हम 8 वर्षों से सबसे अधिक रेल का राजस्व देते हैं, लेकिन नई रेलगाड़ी नई रेल लाइनों के मामले में केंद्र सरकार का हमारे पास सौतेला व्यवहार है। जो विकास के नाम से केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है, उसके मुद्दे को भी हम जनसभाओं में उठाने वाले हैं। कि श्री अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्व में जो सरकार का गठन हुआ है, उस गठन में किसी प्रकार का कोई शर्त नहीं है। उस समय लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करने के लिए राष्ट्रपति शासन की संभावनाएं दिखती थी। उसके लिए हम लोगों ने सरकार बनाया। हम लोगों ने राज्य के समग्र और सर्वांगीण विकास के लिए सरकार बनाया है। उसमें कोई मियाद का शर्त कहीं नहीं था। और उधर पति की लंबी आयु के लिए किए जाने वाले व्रत करवा चौथ आज है। इस व्रत की तैयारी को लेकर महिलाएं काफी उत्साहित दिख रही हैं। खासकर नवविवाहिता खुद को दुल्हन के रूप में देखने के लिए 15 दिनों से इसकी तैयारी में जुटी हुई हैं। परस्पर प्यार तथा विश्वास के डोर से बंधे पति पत्नी के रिश्ते को करवा चौथ जैसे पर्व जन्म जन्मांतर के लिए अटूट बंधन में बांध देता है। पति के मंगल एवं लंबी आयु के लिए निर्जला उपवास रख स्त्रियां चांद के साथ अपने पति का चेहरा देखकर करवा चौथ का व्रत तोड़ती हैं। हर साल करवा चौथ के दिन स्त्रियां अपने पति के नाम से 16 श्रृंगार करती हैं। पतियों को भी इस दिन का खास इंतजार रहता है जब वो अपनी पत्नी को दोबारा दुल्हन बनते देखता है। नवविवाहिताएं जो इस बार पहला करवा चौथ रख रही हैं, इसको लेकर काफी उत्साहित हैं और 15 दिनों से चल रही है तैयारी में खुद वो जुटी हुई हैं। उन्होंने चूड़ियाँ ली है, थैलियाँ ली है, मट्ठी ली है। हाँ, 9:30 के बाद आप आइए, कोई दिक्कत नहीं। ये सब सुहाग के जितने सामान था वो सब लिया। यानी कल की पूरी तैयारी कर रहे हैं। कल की पूरी तैयारी कैसे उपास रखते हैं इसके लिए? सुबह जल्दी उठ के हम लोग पहले जो भी सर्गी का सामान है वो खाते हैं। हाँ, ज्यादा उपास रहते, फिर शाम को आरती देके हस्बैंड के हाथ से पानी पीते हैं। फिर उसके बाद बुजुर्गों को खाना देके फिर खुद खाते हैं। इसमें हम लोग हस्बैंड के लिए रखते हैं और मतलब पूरा हम लोग सवेरे उठते हैं और 4 बजे उठते हैं हम लोग। फिर नहा धो के और मतलब पाठ करते हैं। पाठ करने के बाद फिर हम लोग उसमें ये व्रत में हम लोग मतलब सुई का कोई काम नहीं करते हैं और मतलब जब अर्घ हम लोग देते हैं और उसके बाद ही मतलब चांद को देख के अपने हस्बैंड को पूरा देख के फिर हम लोग मतलब खाना में खाते हैं। आज कैसे तैयारी करें? आज क्या क्या लेने आए हैं बाजार? आज हम लोग ने नया सूट बनाया है और चूड़ियाँ खरीदी है और इसमें मतलब हम लोग नया सूट भी लेते हैं और चूड़ियाँ मतलब जितना सुहाग की चीजें होती हैं वो सब हम लोग ने परचेज किया है। और खबरों में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। झीकपानी चढ़ावासा निवासी रायमुनि खंडाइक, उनकी 15 वर्षीय बेटी मालती खंडाइक व 11 वर्षीय बेटा रेंगो खंडाइक का पड़ोसी विक्की व बोनो बारी ने डायन के आरोप में भुजाली से मारकर जख्मी कर दिया, जिसमें मालती व रायमुनि को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जख्मी रायमुनि ने बताया कि वह अम्बा भगवान की दीक्षा ली है और प्रतिदिन सुबह शाम अपने परिवार के साथ उनका पूजा करती है। बुधवार की रात पूजा करने के दौरान उसके पड़ोसी विक्की बारी और बोनो बारी उनके घर आए और उन पर डायन का आरोप लगाते हुए उनके पूरे परिवार को भुजाले से मारकर जख्मी कर दिया। इस घटना की जानकारी जब परिजनों को हुई तो वे लोग उनके घर आए तो देखा कि मालती, रायमुनि व रेंगो बुरी तरह जख्मी है। वे लोग इस बात की जानकारी झीकपानी थाना में दी, लेकिन नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण झीकपानी पुलिस उनकी मदद के लिए नहीं आई और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। वहीं परिजनों ने मालती व रायमुनि को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। सुबह शाम हम पूजा करते हैं ना, हम लोग को देहाती में पूजा करता है तो डाणी बोलता है, डाहिन के चलते मामले में अचानक घुस गया, सामान पकड़ के सीधा घुस गया, पूरा मारपीट शुरू कर दिया। कितना लोग आपका घर में जख्मी हुआ है? 3 जन। और तीसरा का क्या नाम है? रेंगो खंडाई। कितना बड़ा हो वो? 12 साल का है। क्या उसका घर में कोई मारा हो रहा था या क्या था? क्यों आप लोग को डाइन बोला हो? पता नहीं कौन चुगली करके ऐसा हो गया। विक्की बारी और गोनो बारी। ये लोग कहाँ रहता है सर? सब वहीं में, गाँव में। क्या नाम है गाँव का आपका? चाड़ावासा। झीकपानी प्रखंड में पड़ता है। थाना क्या पड़ता है वहाँ? झीकपानी। मैंने डाइन का आरोप लगा के मारा। हाँ। पकड़ाया कि नहीं अभी तक? लोग नहीं पकड़ाया है, क्योंकि कल उसके लिए वहाँ थाना में पुलिस को यह सूचना दिया गया था, लेकिन वो लोग बोलता है कि वो एमसीसी एरिया है बोलते, इसलिए वो लोग नहीं किया वो जगह में। एमसीसी एरिया होने के कारण पुलिस भी नहीं गया वहाँ? नहीं किया। और उधर बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष और आरा के भाजपा विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह ने अपने जमशेदपुर प्रवास के दौरान दिए गए बयान कि झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री का बदलाव हो सकता है, यह जरूरी नहीं है कि राज्य में आदिवासी ही मुख्यमंत्री बने। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई है। इधर इस बयान का झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विरोध शुरू कर दिया है और आज इसके विरोध में जेएमएम की जिला कमेटी ने करंडी स्थित अपने कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर कहा कि इस बयान से श्री सिंह जाति विद्वेष फैलाने की साजिश कर रहे हैं। इन लोगों ने कहा है कि झारखंड राज्य शांति प्रिय जगह है और इस जगह पर आकर आग लगाने का काम न करें और बिहार में रहकर वहां पर राजनीति करें, न कि झारखंड में आकर बयानबाजी करें। झामुमो जिला कमेटी ने कहा है कि इस तरह से वे अपनी पार्टी में ही फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि बिहार की राजनीति करते हैं तो बिहार की राजनीति करते हैं, झारखंड की राजनीति इनको शोभा नहीं देती और इस तरह का बयान देकर के वो बीजेपी में ही फूट डालने का काम करते हैं। आज बीजेपी का ही मैंने संसदीय दल का निर्णय के अनुसार अर्जुन मुंडा सीएम है। इस तरह एक पक्षीय बयान देकर के यहाँ जाति विद्वेष फैला रहा है और इससे नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। हम लोग खबरदार करना चाहते हैं, अलायंस सरकार चल रही है तो ऐसे एमएलए को भारतीय जनता पार्टी को उसको लगाम लगाना चाहिए। आरा के विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह इस तरह का उन्होंने बयान दिया है कि आदिवासी मुख्यमंत्री बदलाव हो सकता है। हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं क्योंकि यह झारखंड बना ही आदिवासी दलित पिछड़ों के लिए इस राज का आंदोलन हुआ था और शिबू सोरेन का एक अहम भूमिका रहा इस राज को बनाने में। यहाँ के धरती पुत्रों ने यहाँ शहादत दिया, यहाँ के धरती पुत्रों ने आज भी केस खाया है। तो ये कैसे उन्होंने इस तरह का बयान देते हैं? ये विद्वेष फैलाने का, जातीय विद्वेष फैलाने की अमरेंद्र प्रताप सिंह ने। हम लोग इसका विरोध करते हैं और हम लोग बात करना चाहते हैं कि उन्होंने शिबू सोरेन को बनाया बिहार का मुख्यमंत्री। हम लोगों ने अमरेंद्र प्रताप सिंह को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। वो पहले बना के दिखा दे, बिहार में कोई दलित को बना दे मुख्यमंत्री, लेकिन इस तरह का भ्रामक जनता के बीच में अफवाह फैला के इस तरह का भ्रामक पैदा करने का जरूरत ना करें। झारखंड शांति प्रिय जगह है, शांति प्रिय क्षेत्र है और इस क्षेत्र को आग लगाने का काम ना करें। और बाकी खबरों के लिए चलते हैं प्रवीण के पास।
धन्यवाद इंदु। मैं प्रवीण। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जमशेदपुर के सांसद अजय कुमार ने एक पहल करते हुए मजदूरों को हक दिलाने और पीएफ और ईएसआई उपलब्ध कराने हेतु एक शिविर का आयोजन करने जा रहे हैं। इसकी तैयारी को लेकर आज सांसद ने संबंधित अधिकारियों के साथ एक बैठक परिसदन में की है। जमशेदपुर के सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने परिसदन में पीएफ और ईएसआई के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की ताकि जिले के असंगठित मजदूरों को उनका हक दिलाया जा सके। बैठक में रांची के ईएसआई और पीएफ कमिश्नर के अलावा कई अधिकारी मौजूद थे। बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी 1 दिसंबर से मार्च 2013 तक जमशेदपुर स्थित कंपनी गेट तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाकर कंपनियों और ठेकेदारों के मार्फत कार्य कर रहे मजदूरों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में ईएसआई की सुविधा और पीएफ की जानकारी मिल सके, जिसका समुचित लाभ मजदूरों तक पहुंचाया जा सके। सांसद अजय ने कहा कि जमशेदपुर में 80% आबादी मजदूर पर ही निर्भर है, लेकिन जानकारी के अभाव में मजदूरों को ईएसआई और पीएफ की सुविधा नहीं मिल पाती, जिसके लिए वे खुद पहल कर रहे हैं। 1 दिसंबर से कब तक चलेगा? 1 मार्च तक। 1 मार्च तक 3 महीना, 2 महीना जमशेदपुर, 1 महीना देहात। ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो 5 लड़के लोग को बिठा देंगे वहां पर, लैपटॉप हम दे देंगे, तो सबका डेटा एंटर करेंगे। तो हमको 2-3 चीज की आवश्यकता है, सबको बता दीजिए। एक तो पे स्लिप अगर होगा तो अच्छा है, कंपनी के जिस ठेकेदार के नाम जिसके अंदर काम कर रहे हैं या कंपनी का नाम, या डेली वेज का जो गेट पास होगा, यदि ये सिर्फ दे देंगे और ठेकेदार और कंपनी का नाम अनिवार्य, क्योंकि उसी से कंप्यूटर से तुरंत मालूम हो जाएगी कि कौन आदमी, उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है या उनको पता लगा सकते हैं, जांच हो सकता है। 3 महीने होगा, उसके बाद पुनः जो है हम लोग अगले साल करेंगे। और उधर यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए साकची पुलिस ने झंडा चौक, बाटा चौक व होटल लाइन साकची से फुटपाती दुकानदारों को हटाया। वहीं साकची पुलिस को ठेंगा दिखाते हुए बड़े दुकानदारों ने अपने दुकान के छज्जे को अंदर नहीं किया है। फुटपाती दुकानदार अब्दुल समद ने बताया कि साकची थाना प्रभारी के आदेश पर साकची पुलिस ने उनके फुटपाथ में लगे दुकान को हटा दिया। वहीं थाना प्रभारी का यह भी आदेश था कि बड़े दुकानदार जो दुकान से बाहर छज्जे निकालकर सामान बेच रहे हैं उन्हें भी हटाया जाए, लेकिन छोटे तो मान गए, पर बड़े दुकानदार थाना प्रभारी के आदेश को ठेंगा दिखाकर दुकान के बाहर सामान बेचते रहे। हवलदार साहब आए थे, बोले बड़ा बड़ा का आदेश है, आपकी दुकान उठा ली। हम उठा लिया भाई, उनके बात तो रख लिया। क्या कहना था, किस लिए उठा ली? हम लोग तो पता नहीं क्या कारण क्या है ना, तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। बगल में गाड़ी में लगे रहता है, खाली दुकान देखिए, है ना, यहाँ पे फुट लगता है। सर गाड़ी किनका है? गाड़ी सब दुकानदारों का, सब बड़े दुकानदार लोग का, सब दुकानदारों का गाड़ी। अब प्रशासन में क्या परेशानी है, या बड़े दुकानदार की तरफ से हुआ है या किसी तरफ हुआ है, मतलब अभी जानकारी नहीं। तो अभी जैसा सुनने में आ रहा है कि बड़े दुकानदार लोग को भी कुछ आदेश मिला है। हाँ, उन लोगों का आदेश ये मिला है कि आप लोग अपने अपने शेटर के अंदर में दुकान लगाइए। हाँ, जबकि शेटर सबको बाहर निकला हुआ है, जबकि शेटर का बाहर बहुत ज़्यादा, कम से कम 1.5 फीट 2 फीट आगे निकला हुआ है। उन लोगों को बोला गया है शेटर आपका जहाँ है, आप शेटर के अंदर से ही दुकान लगाए, उसको बाहर नहीं आए। और उधर टेल्को क्षेत्र स्थित मदरसन सुनी सिस्टम लिमिटेड की महिला कर्मचारी हड़ताल पर चली गई हैं। उनका आरोप है कि कंपनी प्रबंधन पिछले 1 साल से उनका आर्थिक शोषण कर रहा है। आज ये अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त से मिली और एक ज्ञापन सौंपा है। मदरसन सुनी सिस्टम लिमिटेड की महिला कर्मचारियों का कहना था कि उन्हें 30 दिनों तक लगातार काम कराया जाता है और वेतन 26 दिनों तक का ही दिया जाता है। मोबाइल ले जाने पर पाबंदी है और बोनस तक नहीं दिया गया। 3200 के वेतनमान पर उनसे काम लिया जा रहा है। उन्होंने 2 बार नोएडा और जमशेदपुर में ट्रेनिंग दी गई। 1 साल बाद स्थायी करने की बात हुई थी, लेकिन प्रबंधन वायदे से मुकर गया। कर्मचारियों से सादे कागज पर हस्ताक्षर करवाए गए। अभी तक उन्हें ज्वाइनिंग लेटर भी नहीं दिया गया। उनके साथ पुरुष कर्मचारियों को भी नियुक्ति हुई थी, जिन्हें सभी सुविधाएं दी जाती है। पुरुष कर्मचारी नोएडा से लाए गए थे, जबकि महिला कर्मचारी जमशेदपुर के ही हैं। सिस्टम लिमिटेड के एम्प्लॉई हैं हम लोग। एक्चुअली जब हम लोगों ने जब यहाँ ज्वाइन किया था तो हम लोगों को यहाँ पे कोई भी प्रूफ नहीं दिया गया, ना आईडी प्रूफ दिया गया है, ना कुछ भी दिया गया है। जब हम लोग ज्वाइन किए गए थे हम लोगों को बोला गया था कि आप लोगों को परमानेंट किया जाएगा, बोनस दिया जाएगा। अब हम लोग की कंपनी के 1.5 साल होने जा रही है, ना परमानेंट किया जा रहा है, ना हम लोग को बोनस दिया जा रहा है, ना वेतन बढ़ाया जा रहा है। बाहर से लड़के जो लाए जा रहे हैं, नोएडा से लड़के लाते हैं लोग, उन लोग से हम लोग से डबल सैलरी मिलती है, लेकिन हम लोग को हम लोग को नहीं बढ़ रही है। जब हम लोग ज्वाइन किए थे हम लोग से ब्लैंक पेपर में साइन करवाया गया था, लेकिन लड़कों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोगों की सैलरी बहुत लड़कों से कम है, ना बोनस दिया जा रहा है, हम लोगों को कोई फैसिलिटी नहीं है। उन लोगों को लाने ले जाने का, खाने का, हर चीज़ का पैसा दिया जाता है, लेकिन हम लोग के साथ ऐसा नहीं है। मिनिमम वेजेस भी हम लोग का बहुत कम है। हम लोग को 145 रुपये मिनिमम वेजेस पर डे मिलता है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को परमानेंट किया जाए, हम लोग की सैलरी जो लड़कों की सैलरी है वो किया जाए, हम लोग को बोनस मिला जाए, और सबसे ज़्यादा हम लोग को प्रमाण पत्र चाहिए।
ज्ञान प्रमाण पत्र चाहिए और जो भी काम हो वो प्रूफ के तौर पे हो। और फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, of course one solution, Srivastava Coaching Center. Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% first division metric. Private registration and form fill up एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। Private registration and form fill up for intermediate and graduation. Tuition for all subject, special attention. Experienced tutor for Tisco apprentice, Indo-Danish tool room, Polytechnic and NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastava Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड साक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में स्वदेशी जागरण ट्रस्ट के द्वारा लगने वाले स्वदेशी मेले की तैयारी पूरी कर ली गई है। एक सप्ताह तक चलने वाले इस मेले का उद्घाटन 2 नवंबर को होगा। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में स्वदेशी जागरण ट्रस्ट के द्वारा स्वदेशी मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन 2 नवंबर को जमशेदपुर पूर्वी विधायक रघुवर दास के द्वारा किया जाएगा। इस मेले में छोटे बड़े कुल 400 स्टॉल लगाए जाएंगे जो पूरी तरह स्वदेशी होंगे। स्वदेशी मेले के उद्घाटन के पूर्व ट्रस्ट के अध्यक्ष RN प्रसाद ने बताया कि 2 नवंबर से 8 नवंबर तक इस मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मेले में प्रतिदिन जमशेदपुर के विभिन्न सामाजिक संस्था के द्वारा अनेकों कार्यक्रम प्रदर्शित किए जाएंगे, जिनमें काव्य गोष्ठी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम मुख्य आकर्षण के केंद्र रहेंगे। 400 स्टॉल्स जो हैं लगाए जाएंगे, जिसमें 350 की जो बुकिंग है वो स्टॉल्स हैं, बाकी मैदान में लगेंगे। मैदान के भी करीब सभी स्टॉल्स बुक हो चुके हैं। हम लोगों ने इस साल अपने जमशेदपुर में विभिन्न संस्थाएं हैं जो कि विभिन्न क्षेत्रों में काम करती हैं। कार्यक्रम उनके जो चलते हैं नित्य प्रति उसका वो प्रदर्शन करेंगे और इन लोगों को हम लोगों ने निःशुल्क उपलब्ध कराया। और आज का राशिफल आपके लिए क्या कुछ नया लेकर आया, जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजपाल मिश्र। तो देखते हैं आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069, साके 1934, शरद ऋतु, कार्तिक, कृष्ण पक्ष, चतुर्थी तिथि, दिन शुक्रवार। रोहिणी नक्षत्र होगा दिन 10:30 तक। आज राहु काल का समय होगा प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। मेष राशि, मालिक मंगल। आज आप प्रातः काल से ही नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करेंगे। धनागम के उत्तम योग रहेंगे। आज व्यवसायियों रहेंगे खुशहाल और गृहिणियां रहेंगी आनंदित। आज के दिन परचम रहेंगे विद्यार्थीगण। वृष राशि,
मालिक शुक्र। अभ्युदय के समय होंगे आपके धनागम के उत्तम योग रहेंगे। आज आपकी नवीन योजनाएं भी सफल होने जा रही है। इष्ट मित्रों का सुख प्राप्त होगा। बहुत दिन के रुके हुए धन की भी प्राप्ति होगी और आप बड़े ही नेक चरित्रवान होंगे। आज के दिन परचम लहराएंगे सामाजिक कार्यकर्ता। मिथुन राशि, मालिक बुध। धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के भी योग बन रहे हैं, तो आप वाहन चलाते समय सजग रहें, अन्यथा आपको आज नुकसान हो सकता है। रही बात धनागम की, तो व्यवसायीगण खुशहाल रहेंगे। व्यवसाय में अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे, क्योंकि आज आपकी नवीन योजनाएं भी सफल होने जा रही है। माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, बड़े भाग्यशाली होंगे। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। धनागम के उत्तम योग रहेंगे। व्यवसायीगण रहेंगे खुशहाल, गृहिणियां रहेंगी आनंदित और विद्यार्थीगण विद्या धन में रत रहेंगे। साथ ही साथ इष्ट मित्रों का विषय प्राप्त होगा। आज आपको सुखद समाचार की प्राप्ति होने वाली, जिससे आपका मन पुलकायमान हो उठेगा। सिंह राशि, मालिक सूर्य। होंगे आप बड़े प्रतापी, बड़े ही सूर होंगे। सहज आपके कार्य बनते जाएंगे, चरित्रवान होंगे। आज आप धैर्य से कार्य करने जा रहे हैं। वास्तव में आज आप सफल पुरुष माने जाएंगे। बहुत दिन के रुके हुए कार्य भी आपके बनेंगे। यात्रा भी आपकी मंगलमयी होगी। बड़े स्नेहशील प्राप्त करेंगे आज परिवार में। कन्या राशि, मालिक बुध। वाहन सुख आज आपके लिए है। शनै शनै आपके कार्य बनते जाएंगे। दोपहर 12 बजे के बाद आपका भाग्योदय होगा। रुके हुए कार्य भी बनेंगे और नवीन योजना भी आपकी सफल होने जा रही है। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। घर में रहेगा खुशियों का माहौल। परिजन आज बड़े आपके सहयोग में रहेंगे। तुला राशि, मालिक शुक्र। आज तो आपका ही दिन है। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ आज आपके बिछड़े हुए मित्र भी मिलेंगे, जिससे आज आप बड़े ही पुलकायमान होंगे और साथ ही साथ आज आपकी यात्रा भी सुखद होगी। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। प्रातः काल से आज आप तन और मन से हो सकते हैं खिन्न। रही बात व्यवसायियों की, व्यवसायीगण खुशहाल रहेंगे। धनागम में उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे, लेकिन आज राजनीतिक क्षेत्रों की मान हानि के योग बन रहे हैं। आपके लिए एक उपाय है, प्रातः काल मस्तक पर सफेद चंदन का लेपन करें और आज आपके लिए सफेद वस्त्र लाभप्रद होगा धारण करना। वाणी की सक्षमता के द्वारा समाज में आपको मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। धनागम के उत्तम योग रहेंगे। पहले प्रातः काल से आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। घर में रहेगा खुशियों का माहौल। आपके इष्ट मित्र परिजन का सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही साथ आज आप अपने बाल बच्चों के साथ किसी यात्रा भी आपके लिए संभव होगा। कर राशि, मालिक शनि। आज आप निश्चिंत रहें। ईश्वर की असीम कृपा है आप पर। धनागम के उत्तम योग रहेंगे। सहज ही आपके कार्य बनते जाएंगे। व्यवसायीगण रहेंगे खुशहाल। विद्यार्थीगण तो आज बड़े खुशगवार नजर आएंगे, क्योंकि इष्ट मित्रों का विषय प्राप्त होगा और विद्याध्ययन में भी रत रहेंगे। बड़े सहनशीलता के साथ आज कार्य करेंगे। आज आप परचम लहराएंगे। कुंभ राशि, मालिक शनि। व्यवधान आपके हो सकता है। धनागम में कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है। रही बात आज राजनीतिक क्षेत्र वाले, तो परचम लहराएंगे। मीन राशि, मालिक बृहस्पति। मन स्थिति आपकी होगी बड़ी उत्तम कोट की। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के योग उत्पन्न हो रहे हैं। आज आपके रुके हुए कार्य बनेंगे। वाहन सुख भी आपके लिए है। अहर्निश आप प्रसन्न चित्त नजर आएंगे और किसी भी यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफल बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दर्शकों को हार्दिक। और चलते चलते न्यूज डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर।
इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। सड़क दुर्घटना में गई और एक युवक की जान। बढ़ती महंगाई के खिलाफ भाजपा ने खोला मोर्चा। और करवा चौथ की तैयारी में जुटी महिलाएं। और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.rashtriyalokmani.com। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी राष्ट्रीय लोकवाणी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।